सीएम रघुवर दास के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने धनबाद के डीडीसी को शो कॉज जारी किया और साथ ही जिला परिषद की बोरिंग के इस्तेमाल पर 7 दिन में जवाब भी मांगा है। यही नहीं, जनसंवाद की समीक्षा के दौरान नोडल अफसर की जगह वीडियो को भेजने पर देवघर के डीसी को तलब किया गया और साथ ही उन्होंने सभी जिलों के डीसी को आधे अधूरे आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा के निर्देश दिए। इसके अलावा साल 2016 के प्राकृतिक आपदा में मुआवजा नहीं मिलने पर खूंटी के कर्रा के तत्कालीन सीओ को भी शो कॉज जारी किया गया है। अरे पूरी बात समझ गया मैं कि योजना बंद हो गई तो अवशेष जो काम है उसको अधूरा छोड़ दिया जाएगा, कि वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अवशेष काम के लिए आप अलग से प्राक्कलन बना के उसको पूरा कराइएगा। और ये कितना 2005-6 का मामला है, मतलब 13 साल से एक आंगनवाड़ी केंद्र बन रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। कोडरमा जिले में ये स्थिति है, आपने देखा तक नहीं इसको ठीक से, और उसी आधा अधूरा आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां न चापाकल है और न ही वहां पे कोई व्यवस्था होगी। और कितने दिन के अंदर ये बनेगा, पहले ये बताइए। 2 महीने में कैसे बन जाएगा? आपने टेंडर वेंडर कर दिया है कि अब बिना टेंडर के होता है ये? और झारखंड दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कई सौगात झारखंड को देंगे। झारखंड के सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने बताया कि 25 मई को दौरे के दौरान पीएम मोदी ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और नागर विमानन विभाग की कई योजनाओं की सौगात प्रदेश को देंगे। धनबाद में खाद कारखाना और देवघर में एम्स का शिलान्यास होगा और साथ ही 19 पिछड़े जिलों के डीसी के साथ बैठक भी प्रधानमंत्री करेंगे। बड़ी परियोजना है वो तो हमारा पतरातू पावर प्लांट का है, जो 18,000 करोड़ की योजना है। और ये ऐसी योजना है जो कि झारखंड को बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है और झारखंड और उसके आसपास के राज्यों के लिए और विशेष रूप से राज्य के किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, वो सिंदरी का खाद कारखाना है, जो पिछले 2 दशक से बंद पड़ी हुई थी कारखाना, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और इससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक तरह से अच्छी और सस्ती खाद का निर्माण किया जाएगा, जो कि आसपास के क्षेत्रों में आसपास के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उनके विकास के लिए होगा। तीसरी जो बहुत बड़ी परियोजना है वो झारखंड के पूरे नागरिकों के लिए और खासकर संथाल परगना क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो देवघर में एम्स का शिलान्यास। प्रधानमंत्री के 25 मई के धनबाद दौरे पर कांग्रेस ने भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। साथ ही कार्यक्रम में काला कपड़ा नहीं पहनकर आने के एसएसपी के फरमान पर भी ऐतराज जताया। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ने कहा कि वो काला कपड़ा पहनकर ही पीएम की जनसभा में जाएंगे। प्रशासन को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें रोकना है उन्हें रोक ले। इस चीज को भी खास करके 23 तारीख वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि एज लॉन्ग एज जो लोग आएंगे एज फार एज पॉसिबल काला कपड़ा वो लोग पहनना अवॉइड करें। तो अगर काला कपड़ा पहनने से इतना सरकार को परेशानी है तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबके सामने कह रहा हूं कि मैं उस दिन काला कपड़ा पहन के ही प्रधानमंत्री से माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाऊंगा। अगर प्रशासन चाहे तो मुझे रोक। मुख्यमंत्री रघुवर दास के रामगढ़ दौरे का असर दिख रहा है। रामगढ़ में 3 दिनों के प्रवास के दौरान सीएम ने स्वच्छता और पर्यटन पर विशेष जोर दिया, जिससे जिला प्रशासन ने भी स्वच्छता पर फोकस किया। जहां गंदगी का अंबार लगा रहता था वहां सफाई कर शहर को साफ सुथरा कर दिया गया। सीएम के आने जाने वाले मार्ग को साफ कर सजा दिया गया था। रघुवर दास ने कहा कि पर्यटन स्थलों को विकसित होने से समृद्धि आती है और साथ ही पर्यटन समाज को जोड़ने का काम करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजरप्पा सहित सभी पर्यटक स्थलों को सरकार विकसित करने का काम कर रही है। ये पर्यटन समाज को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे को समझने का काम करता है। इसलिए हमारी सरकार रजरप्पा सहित जितने भी पर्यटक स्थल है उसको विकसित करने का काम करती है। और रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जगन्नाथपुर थाने का ग्रामीणों ने घेराव किया है। 6 मई को लटमा बस्ती में हत्याकांड का विरोध किया ग्रामीणों ने।
ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की और इसे लेकर जगन्नाथपुर थाना के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां जगन्नाथपुर थाने का ग्रामीणों ने घेराव किया है। 6 मई को लटमा में हत्या हुई थी, लटमा बस्ती में, जिसका विरोध कर रहे हैं अब ये गांव वाले। ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। जगन्नाथपुर थाना गेट पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। और इधर आजसू विधायक विकास मुंडा ने जेवीएम नेता बंधु तिर्की के बयान का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हार के डर से घबरा गया, इसलिए ऊल जलूल भाषा का प्रयोग कर रहा है। उन्होंने बंधु तिर्की को अपनी भाषा पर संयम रखने की चेतावनी देते हुए कहा कि आजसू कार्यकर्ता इसका जवाब बेहतर तरीके से देंगे। मानसिक दिवालेपन हो गया है, हार के कारण बंधु तिर्की जी हमको लगता है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और मेरा आग्रह है कि इस तरह के बयान से बचे, नहीं तो आजसू पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता भी कम नहीं है उनके बातों को जवाब देने के लिए। इसलिए इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें, इनके सेहत के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद देता हूं मैं आपके चैनल को कि इस खबर को प्रमुखता के साथ में आप लोगों ने दिखाया। और सही बात है कि इस तरह के जो बिगड़े बोल हैं नेताओं के, उनको भी जनता के सामने रखना बहुत आवश्यक है। बोकारो पुलिस ने एसबीआई लॉकर कांड के मुख्य सरगना हसन चिकना को नवी मुंबई से धर दबोचा। उसके पास से 33,64,000 रुपए के अलावा 5.5 किलो सोना भी बरामद हुआ है। पिछले दिनों बोकारो में एसबीआई के 72 लॉकर से हसन चिकना गैंग ने करोड़ों रुपए की संपत्ति की चोरी की थी। इस मामले में चोरी के गहनों के साथ 11 अपराधियों और कई स्वर्ण व्यवसायियों को पकड़ा गया था। इधर जमशेदपुर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं की मुश्किलें काफी बढ़ गई। पिछले 3 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। फिलहाल पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 40 पैसे और डीजल की कीमत 72 रुपए 9 पैसे। पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से खाने पीने से लेकर तमाम वस्तुओं के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार के कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हाजिर किया गया। सीबीआई की ओर से उपस्थित गवाह की गवाही दर्ज की गई। गवाह नरेश अग्रवाल ने अपनी गवाही दर्ज कराई। नरेश अग्रवाल पंजाब नेशनल बैंक अरगुड़ा ब्रांच के मैनेजर थे। उन्होंने चेक से संबंधित बात कोर्ट में बताई। मामले में लालू प्रसाद समेत 120 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। सीनियर मैनेजर के पद पर स्थापित थे, उन्हीं की गवाही हुई और बैसरब इंटरप्राइजेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो सीबीआई के द्वारा जो बैंक से जाके सीज किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो बैंक अधिकारी थे उनके द्वारा दिया गया था। उसी में आज सीबीआई के द्वारा कोर्ट में सारे दस्तावेज थे सभी को एग्जिबिट पर दर्ज कराया गया और इसको हमारे द्वारा उसमें क्रॉस किया गया था अपने क्लाइंट के द्वारा के पक्ष में और इसकी तारीख कल भी कंटिन्यू जारी है। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुरोहित अजितानंद ओझा के निधन पर शोक की लहर है। आज सुबह अचानक बेहोश होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 46 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पिछले साल 6 जुलाई को उनकी ताजपोशी हुई थी। दरअसल साल 1970 में तत्कालीन मुख्य पुरोहित भाव प्रीतानंद ओझा के देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसमें अजितानंद ओझा की जीत हुई थी। देवघर के डीसी समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहुत ही माने हृदयाघात के कारण यही से हम लोग ऋषि मृत्यु कहते हैं। सरदार पंजाब ब्रह्मलीन हो गए। हम लोग दुखी मन से उनके सारे परिवार को सांत्वना देते हैं और बाबा वैद्यनाथ से मनाते हैं उनकी आत्मा को परम गति प्राप्त हो। मंदिर के लिए अभूतपूर्व क्षति है। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे सरदार पंजाब। सभी लोग काफी ज्यादा दुखी है। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। और इधर जमशेदपुर में आसमान से सूरज आग उगल रहा है, जबकि कई बस्तियों में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। ऐसे में पानी के लिए टैंकर के सामने जूझना पड़ रहा है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। जमशेदपुर के मानगो, बागबेड़ा, परसुडी, बिरसा नगर और गोविंदपुर में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराता जा रहा है। इस तपती गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए आम लोगों को 2 से 3 किलोमीटर लंबा सफर करना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि
स्कूली बच्चों तक को क्लास छोड़कर पानी के लिए रोजाना टैंकर के सामने इसी तरह संघर्ष करना पड़ता है। पानी सूख गया है, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, इतनी दूर दूर जाके हमें पानी लेके आना पड़ रहा है। पानी के लिए लोग त्रस्त हो गए हैं, ना पीने का पानी, ना नहाने का पानी, ना साफ सफाई का पानी। पानी नहीं है वहाँ, बहुत दूर से हम लोग पानी लाते हैं, बच्चा भी छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल से, टाइम उसमें पानी ढोने में वेस्ट हो जाता है। ऐसा दिए हैं पानी, 1-2 डेगची मिल जाता है पीने के लिए हम लोग को। मैक्सिमम 5 किलोमीटर दूर से पानी ले आना पड़ता है, इसके वजह से हमारे काम छूट जाते हैं। सुबह ट्यूशन जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, पानी की वजह से तो कोई काम हो ही नहीं पाता है। 40 डिग्री तापमान के बीच लौह नगरी की लाइफ लाइन मानी जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकई जैसी नदियां सूख गई हैं। पानी की बजाय चारों ओर बालू फैला हुआ है। यही नहीं, चापाकल और डीप बोरिंग भी जवाब दे चुके हैं। ऐसे में आम लोग पानी के लिए आखिर जाएं तो जाएं कहां? कई बस्तियों में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में राइट टू सर्विस एक्ट यानी सेवा का अधिकार कानून बेपटरी हो गया है। जरूरतमंद प्रज्ञा केंद्रों से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर काट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दो 2011 में जब सेवा का अधिकार कानून राज्य में लागू हुआ तो सबको लगने लगा कि उन्हें छोटे मोटे कामों के लिए बेवजह दफ्तरों का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ही सालों में यह कानून बेअसर हो गया है और जन्म प्रमाण पत्र जैसे छोटे कामों के लिए भी दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। हो गया 4-5 महीना से ज्यादा हो गया। ऑनलाइन में दिखाया तो बोल रहा है कि यहाँ नहीं लोड हो रहा है, कचहरी में जाकर पता लगा लीजिए। राशन कार्ड का कमी है, 3-4 महीना हो गया है हम लोग का भरना और अभी तक आया नहीं है। जब दफ्तरों का चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके लोग अपनी फरियाद लेकर मंत्री के दरबार में पहुंचते हैं तो मंत्री जी भी इनकी परेशानियों को देखकर परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास तो रोज लोग आते हैं, किसी का बेटा का नौकरी हो गया है, किसी को एडमिशन लेना है, वहाँ जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, आवासीय प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। वैसी स्थिति में बेवजह वो बड़ी परेशान होते हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं सेवा का अधिकार कानून के तहत क्या प्रावधान है। इस कानून के तहत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 7 दिन के अंदर निर्गत होंगे, जबकि नगर निगम की ओर से भवन का नक्शा 60 दिन में जारी करना होगा और वाटर कनेक्शन 30 दिन में देने होंगे। शहरी क्षेत्र में होल्डिंग्स का निर्धारण 30 दिन के अंदर होंगे। राशन कार्ड 15 दिन के अंदर बनेंगे। खराब चापाकल 7 दिन में दुरुस्त होंगे। जाति प्रमाण 15 दिन में, आवासीय प्रमाण पत्र 30 दिन में, जबकि आय प्रमाण पत्र 15 दिन में निर्गत होंगे। लेकिन हकीकत है कि राइट टू सर्विस एक्ट सिर्फ पोस्टरों और होल्डिंग्स तक ही सीमित है और लोग इसे सफेद हाथी करार दे रहे हैं। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।